नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स 2024 जिसका पेपर है अक्टूबर 2024 में, उसके लिए टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही है और ये टेस्ट सीरीज़ इस बेसिस पे चलाई जा रही है कि प्रीवियस ईयर में क्या चीज़ें पूछी जा चुकी हैं और क्या अब पूछी जा सकती हैं, किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से करंट रिलेटेड टॉपिक हैं जो आपकी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज़ जो है लगातार नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा रही है। चलिए, आज का पहला प्रश्न है और डेली 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 20 क्वेश्चन देने के बाद आपसे बोला जाता है कि 20 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए शुरुआत कर देते हैं। निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? कौन सा काटता है? तो क्रुक्स कांच जो होता है एक विशेष प्रकार का कांच होता है जिसमें सेरियम ऑक्साइड होता है और यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को काटने में सक्षम होता है और इस प्रकार धूप का चश्मा बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो यह एक अदिश राशि है, ये तो पूरी तरह से सही है। यह एक सदिश राशि है, यह गलत है। तो पहला ऑप्शन सही होगा, केवल एक। निम्नलिखित में कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? तो एलपीजी का मुख्य अवयव कौन होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन तरलीकृत पेट्रोलियम गैस या एलपीजी के मुख्य अवयव होते हैं, तो इसमें ब्यूटेन सही होगा। निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? किस कण पर शून्य आवेश होता है? तो एक न्यूट्रिनो एक उप परमाणु कण है जो इलेक्ट्रॉन के समान होता है, इसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता और बहुत कम द्रव्यमान होता है। न्यूट्रिनो जो है ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कणों में से एक है। तो क्या सही होगा? न्यूट्रिनो सही होगा। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, तो किस चीज़ का नहीं है? कार्बोहाइड्रेट का। देखिए, ये सीरीज़ जो लगातार लगाएगा उसको डायरेक्ट बेनिफिट आपके एग्जामिनेशन में मिलेगा, चाहे वो आपका यूपी पीसीएस हो, चाहे वो आपका समीक्षा अधिकारी हो। स्पेशली तो ये आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए बनाई जा रही है, लेकिन समीक्षा अधिकारी में भी काम आएगी। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? पानी जो निकलता है वो परासरण के कारण निकलता है। अगर हम खीरे को काटने के बाद उस पर नमक छिड़कते हैं तो परासरण की प्रक्रिया के कारण या कुछ समय बाद पानी छोड़ता है। परासरण प्रक्रिया में नमक जो है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, सही है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, गलत है। तो पहला इसका सही होगा। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यता प्रदर्शित करता है। रक्त में शर्करा का जो स्तर है सामान्यता प्रदर्शित किया जाता है किस चीज़ में? मिलीग्राम प्रति डेसिमल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। रक्त शर्करा का जो स्तर है आमतौर पर मिलीग्राम प्रति डेसीमीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है, डेसीलीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन में रक्त की क्षमता के घटने का परिणाम होता है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता इसका सबसे प्रमुख कारण है। मुख्य रूप से नवजात शिशु इस रोग से प्रभावित होते हैं। शिशु का शरीर नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदल देता है। ये नाइट्राइट लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके मिथोमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। मिथेमोग्लोबिन की अधिकता से शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती और यह स्थिति जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम है। तो क्या सही होगा? मिथेमोग्लोबिन। नेक्स्ट है, बाटुलिज्म है। बाटुलिज्म क्या होता है? भोज्य पदार्थों से होने वाला विषैलापन है। राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? तो राइबोफ्लेविन मतलब विटामिन B2, इसकी कमी से तंत्रिका संबंधी बीमारियों, एनीमिया और हृदय रोग से जुड़ी इसकी कमी से चेलिसिस रोग होता है। इसमें होंठ फटने की समस्या जो है वो सामान्य होती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन A संतरा, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, पहला ही आपका हो गया। विटामिन C नींबू सही है। विटामिन D कार्ड मछली का तेल सही है। विटामिन B6 धान का चोकर भी सही है।
तो विटामिन ए जो है वो संतरा पोषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें विटामिन बड़ी मात्रा में विटामिन सी, फोलेट, कैल्शियम आदि प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? तो डेंगू ज्वर होता ही है, फैलोसिस होता ही है, निद्रा रोग नहीं होता है। निद्रा रोग जो है सीसी मक्खी के द्वारा वाहित होता है, परंतु इसका कारक प्रोटोजोआ होता है। और डेंगू, मलेरिया और फाइलेरियासिस के वाहक जो है मच्छर होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधों से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो मॉरिसी कुल के कपड़ों से टापा कपड़ा जो है वो बनाया जाता है। फेफड़े में गैसीय विनिमय का स्थल है। तो फेफड़े में गैसीय विनिमय का जो स्थल है वो क्या है? वो है अल्वियोलाई। गैस विनिमय के दौरान ऑक्सीजन फेफड़े से रक्तनली में चली जाती है, उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़े तक जाती है। यह प्रक्रिया फेफड़े में स्थित एलियोवेलियो और सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं के नेटवर्क के बीच संपन्न होती है। तो फेफड़े में गैसीय विनिमय का जो स्थल है वो क्या है? अल्वियोलाई है। नेक्स्ट है, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह विटामिन नेत्र ज्योति के लिए आवश्यक तत्व है। रतौंधी रोग जो है विटामिन ए की कमी से होता है, मतलब रेटिनॉल। नेक्स्ट है, कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन क्या है? मानव शरीर अपने लिए विटामिन जो आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, तो गलत है। दूसरा है, शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, ये सही है। तो ए गलत है, आर सही है, मतलब डी ऑप्शन इसका सही होगा। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि तो किसी वस्तु का भंडारण काल जो होता है, स्टोरेज लाइफ जो होती है, उसकी श्वसन प्रक्रिया से प्रभावित होती है। किसी वस्तु को निम्न तापमान पर संग्रहित करने पर श्वसन दर जो है वो घट जाती है तथा उसका संग्रहण काल बढ़ जाता है। वस्तु के आसपास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रताओं पर पर्याप्त नियंत्रण भी श्वसन दर को घटाने में प्रभावी होता है। तो क्या होता है? श्वसन दर का ह्रास। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। फिर से पढ़ लीजिए, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। ये तो सही है, रिसेंट में भी आप लोगों ने देखा है इस चीज़ को। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वानों के कारणों के विषय में सूचित करता है। ये भी आपका सही है, मतलब दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मतलब आम चुनाव मतदान, ये मौलिक कर्तव्यों में नहीं आता है, पहले ही आपका हो गया कि ये मौलिक कर्तव्यों में नहीं है। दूसरा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सही है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये भी सही है। संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान, ये भी सही है। आम चुनाव में मतदान कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ये रहे आपके टोटल 20 प्रश्न। जैसे कि मैंने बोला है कि प्रतिदिन आपको ये 20 प्रश्न दिए जाते हैं। आज 4 जुलाई 2024 को भी ये 20 प्रश्न आपको दिए गए हैं। हमारी कोशिश ये है कि अक्टूबर में जब आपका पेपर हो तो हमारी क्लास की तरफ से आपको मैक्सिमम ऐसे प्रश्न करा दिए जाएं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो और आपकी परीक्षा में पूछे जाएं और आपकी प्रैक्टिस भी हो सके। चलिए, तो अगर आपको हमारा बैच ज्वाइन करना है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए नया बैच 1 जुलाई 2024 से चल रहा है। इस बैच की फ़ीस मात्र और मात्र 2000 रुपये है। इस बैच के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 7080540001 या 6390540001 पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप करेंगे तो आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। यूपी पीसीएस लिख के भेजेंगे तो आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। डिटेल्स, किस तरह से क्लासेस होंगी, क्या चीज़ें मिलने वाली हैं,
एक बैच ज्वाइन करने के बाद आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। जो चीज़ें जैसे आप लाइव पढ़ते हैं, जैसे आप लाइव कोचिंग में पढ़ते हैं, उसी तरह से हमारी क्लासेस चलती हैं। और ये आज से नहीं चल रही हैं, 2015 से हमारी क्लासेस लाइव चलती हैं। प्रतिदिन आपको क्लास दिया जाता है, टारगेट वीक में दिया जाता है, और इसी वजह से हमारी क्लास से सिलेक्शन होते रहे हैं और लगातार होते रहे हैं। अच्छी रैंक पे बच्चे सेलेक्ट होते हैं। लास्ट ईयर आपका रिव्यू ऑफिसर में रैंक 2 के साथ रिहाना जी जैसे सेलेक्ट हुई थी, और उसी तरह से सचिन जी जो हमारे क्लास के टॉपर हैं, डिप्टी कलेक्टर के पद पर सेलेक्ट हुए थे, और रैंक भी आई थी इनकी 14वीं, 14th रैंक के साथ इन्होंने टॉप किया था। चलिए, तो ये रहा पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन। और टेस्ट सीरीज़ जैसे मैंने बताया है कि 20 प्रश्न डेली आपके हो रहे हैं। इन 20 प्रश्नों को अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। थैंक यू सो मच।